क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? मृत्यु शरीर की होगी, मेरी नहीं होगी। मैं तो इस शरीर को त्याग करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। आपकी वाणी सुन करके अब वो आत्मा मुक्त हो चुकी है। संसार के यश अपयश, मान सम्मान, आपत्ति विपत्ति सब छोड़ दिया मेरी आत्मा ने। केवल इस देह में तब तक है जब तक प्राण निकल नहीं रहे। प्राण निकलते ही वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। मेरी मृत्यु नहीं होगी, शरीर की मृत्यु होगी। ये उत्तर सुनते ही परीक्षित जी महाराज के सुखदेव जी बोले, बस यही समझाना था, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर मरेगा। और शरीर का तो स्वभाव है, वो यहीं बनता है, यहीं रह जाता है। हम सब तो एक दिव्य चेतना है जो अंदर बैठे। इस शरीर का हमने माध्यम लिया है, ये साधन है, ये गाड़ी है, इसी में ही हमेशा नहीं रहना है। इसका माध्यम लेना है किसी और तक पहुंचने के लिए। जैसे गाड़ी माध्यम है कहीं जाने के लिए, ऐसे शरीर माध्यम है हरि की प्राप्ति के लिए। और उसमें भी इतनी सारी योनियां हैं, कुकर है, सुकर है, हाथी है, जिब्रा है, जिराफ है, लॉयन है। कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, केवल मानव कर सकता है। इसलिए मानव बने हो तो इस बात का मतलब है कि वीजा ग्रांटेड है, कि आप जा सकते हो ठाकुर जी के निकुंज में, बस प्रयास करने की आवश्यकता है। मानव बने हैं, अपने इस देह का सदुपयोग करो। इस देह से कोई भी ऐसी क्रिया या कोई भी ऐसा विचार, व्यवहार, भाव प्रस्तुत ना हो जिससे पुनः इस संसार में ही हम रह जाएं। इस देह का माध्यम लेकर के भगवत प्राप्ति करनी है, वही साधन है इस देह का। इस प्रकार तुम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। ये पशु बुद्धि अपने मन से निकालिए कि हम मरेंगे, नहीं, शरीर मरेगा। मैं तो आत्मा हूं। भजन करके, कथा सुन करके, ठाकुर जी की सेवा करके निवृत्त हो जाऊंगा यहां से।